हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा और व्याकरण। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव तथा विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा के कौन कौन से भेद हैं? भाषा के निम्नलिखित 2 भेद हैं। मौखिक या उच्चरित भाषा, जब हम बोलकर या आपस में बातचीत द्वारा अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचार जानते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे गीत सुनना, कहानी सुनना, संवाद बोलना आदि। पुराने समय से हम व आप सभी लोग अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनते हैं, वह भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर या लिखित रूप में संदेश देकर विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा किसी दूसरे के लिखित संदेश को पढ़ते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र व समाचार पत्र, पत्रिका आदि को पढ़ना, किसी लिखित संदेश को पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, लिपि। लिपि को लिपि लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वह वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस विधि में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरमुखी में व अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, अगला प्रश्न है, व्याकरण का क्या अर्थ है? व्याकरण का अर्थ है वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, इसे हम व्याकरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, बोली से क्या अभिप्राय है? देश की विभिन्न बोलियां कौन कौन सी हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। देश की विभिन्न बोलियां हैं अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, बघेली, कुमाऊनी, गढ़वाली, मारवाड़ी आदि। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। धन्यवाद।